मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। के बासुपट्टी थाना क्षेत्र से सुरेंद्र यादव होटल संचालक के हत्या मामले में पुलिस ने 2 को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भाजपा के एमएलसी उम्मीदवार में हरीश सहनी का नाम आने के बाद सांसद आवास पर बटी मिठाइयां दिया पार्टी के नेताओं को धन्यवाद। मंडल कारा में पिछले दिनों विचाराधीन कैदी कृष्णा शाह की मौत के बाद डीएसपी एसडीओ ने निरीक्षण के बाद कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। जिले में विचाराधीन कैदी रवि सिंह ने कोर्ट में आवेदन देते हुए कहा कि उन्हें जानमाल का खतरा है और उनसे 5 लाख की रंगदारी जेल में मांगी गई है। दरभंगा डीएम ने स्वयं किया हनुमान नगर के न्याम छतौना पंचायत की योजनाओं की जांच। डीएओ ने किया मनकौली गांव में मिट्टी जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन। एमसीएच के अधीक्षक ने कहा कि 9 तारीख के बाद गैनिक विभाग में अब गर्भवती महिलाओं के लिए नई व्यवस्था, वहीं पर होगा पैथोलॉजिकल जांच। बहादुरपुर थाना के तरौनी में आपसी विवाद में 1 गंभीर जख्मी, 4 अन्य घायल। के बासुपट्टी थाना क्षेत्र में मढ़िया गांव में एक होटल संचालक सुरेंद्र यादव की हत्या 31 मई को हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी अभियान जारी रखा। इसी क्रम में 2 अपराधियों को जो हत्या में संलिप्त थे उन्हें हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में प्रेस को बताते हुए कहा कि इनके और लोगों की छापेमारी चल रही है। सुरेंद्र यादव हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया, इसके बारे में जानकारी दें। ये घटना जो है 31/5 को घटित हुई। घटना घटने के बाद ही इसमें सुरेंद्र यादव की जो है अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया गया। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम गठित करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी वैज्ञानिक आधार पर जो है कुछ चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया गया और उसमें जो है हम लोग 2 लोगों की गिरफ्तारी किए, जिसका नाम है कृष्णा यादव पिता सूर्य नारायण यादव, नरेश यादव पिता जयप्रकाश यादव। दोनों को जो है पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपराध स्वीकार किया। साथ ही इसमें कुछ सामान बरामद किया गया, जैसे घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, गोली का खोखा, 1 गोली का पिलेट, 1 मोबाइल। दोनों अभियुक्तों के पास से एक MI कंपनी का मोबाइल और एक रेडमी कंपनी का स्मार्ट मोबाइल, और साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो जब्त। दरभंगा के मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव के दरभंगा स्थित आवास पर हरीश सहनी को एमएलसी का उम्मीदवार भाजपा के द्वारा घोषित किए जाने के बाद प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद दिया। यहां तक कि सांसद अशोक यादव और एमएलसी उम्मीदवार हरीश सहनी ने कहा कि वो मछली बेचने वाले का बेटा है और प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें बड़ी कमान और दायित्व सौंपा है और सम्मान किया है। देखिए, हरीश सहनी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये गरीब परिवार से आते हैं। इनके परिवार अभी भी मछली का कारोबार करते हैं और एक मल्लाह का बेटा, एक निषाद के बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है, इसके लिए हम पार्टी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं अपने। देखिए, आज का दिन सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, एक गरीब समाज से, गरीब परिवार से मछली बेचने का कारोबार मेरे परिवार में हुआ करता था। उस परिवार के बेटा को, ऐसे समाज के एक बेटा को पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। निश्चित रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सारे अपने लीडरों को मैं शुभकामना, धन्यवाद देता हूं कि ये अवसर हमें वो सौंपे हैं। आज नाम का घोषणा हुआ है, तो इस अवसर पर मुझे लगता है कि जिस भाव से, जिस उद्देश्य से पार्टी ये दायित्व सौंपी है, निश्चित रूप से मैं उस पर
खरा उतरने का प्रयास करूँगा। के बाद कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। दरभंगा के सदर एसडीओ और डीएसपी दोनों ने मंडल कारा में जाकर कृष्णा शाह के मौत की जानकारी के लिए एक दिन कैदियों से पूछताछ की थी। आज उन्होंने मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही और जांच आगे की जाएगी। 5 लाख की रंगदारी जेल में मांगी गई है। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में आज रवि सिंह, जो जेल में विचाराधीन कैदी है, उसने आवेदन देते हुए अपने वकील के माध्यम से कोर्ट को कहा कि उनसे जेल में एक कैंटीन चालक उनसे रंगदारी 5 लाख की मांग की है और उन्हें जान माल की सुरक्षा को लेकर के कोर्ट में आवेदन दिया है। उनके वकील ने कहा कि इस तरह की घटना रंगदारी की बढ़ गई है। रवि सिंह एक आवेदित किया है CR 144/21 में। उसमें यह लिखा गया है कि हमसे रंगदारी मांगा जाता है, हमारी जान माल की सुरक्षा चाहिए और हमें सेल से निकाला जाए। कितनी की रंगदारी मांगी? 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। प्रभास यादव मांगे हैं और एक मोहम्मद शमीम बेग है, शमीम अकबर अख्तर, जो कैंटीन चला रहे हैं। मेडिकल जांच। दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि गैनिक विभाग में गर्भवती महिलाओं को हो रही समस्याओं को देखते हुए अब उन्हें विभाग में ही पैथोलॉजिकल जांच, जिसमें हीमोग्लोबिन सहित कई जांच होंगे, उनकी व्यवस्था की गई है ताकि महिलाओं को दूर ना जाना पड़े और उनका इलाज संभव हो सके। 9 तारीख से 2 दिन बाद हम लोग वहाँ सारे जांच की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए क्लिनिकल पैथोलॉजी नहीं जाना पड़े। वहाँ सभी प्रकार का जो रूटीन जांच है, वो HIV जांच वगैरह उनका हो जाएगा, उनको फल दिया जाएगा, उनके पोषण का आकलन किया जाएगा, यदि ज़रूरत होगा तो विटामिन की गोलियां दी जाएगी। अन्य घायल। दरभंगा डीएमसीएच में आज एक गंभीर व्यक्ति जिसकी उम्र 50 वर्ष है, इससे भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। इसके अलावा 4 अन्य व्यक्ति घायल हैं। परिजन का कहना है कि पुरानी आपसी रंजिश और जमीनी विवाद की वजह से अचानक सुबह में आकर मारपीट की। थाना को जब फ़ोन किया गया तो थाना प्रभारी ने कोई रिस्पांस नहीं लिया। इसके बाद यह घटना लगातार बढ़ती चली गई और करीब 2 घंटे तक जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक गंभीर घायल है, 4 अन्य को चोट लगी है। क्या हुआ? सुबह में हम लोग अपना काम कर रहे थे, समझे, ये लोग अपना आपसी विवाद के लेके आके हम लोग को मारा गया है, घर पे घुस के। कितना आदमी घायल है? कितना आदमी घायल है? कितना आदमी घायल है? एक आदमी घायल है, बाकी सबको शरीर में चोट है। कि मामला किस बात को लेकर है? पुरानी इससे जमीन का दुश्मनी चल रहा है, सब पैसा में पूंजी में पत्ती में हमसे ज़्यादा है, इसीलिए कि हमारा कोई पैसा वाले हम लोग है नहीं, इसी के लिए हम लोग को आता है, बार बार मार के आता है। कौन थाना में भी मारा? तो सामने भी किया, हमसे कल भी किया, आज भी किया। कौन थाना का मामला है और थाना में क्या बोले? हाँ, कौन थाना का मामला है और थाना? बहादुरपुर थाना का, बहादुरपुर थाना का। तो थाना नहीं सुना? नहीं, बड़ा बाबू को भी फोन किए, एसपी को भी फोन किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। की जांच। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के आदेश के आलोक में आज जिले के सभी पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के एक पंचायत के सभी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल व नली गली योजना, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय संचालन व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली की दुकान, सड़क, पंचायत, सरकार भवन, मनरेगा इत्यादि की गहन जांच की गई। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा स्वयं हनुमान नगर प्रखंड के न्याम छतौना पंचायत का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा 4 जगहों पर नल जल योजना की जाँच की गई, जहाँ नल जल योजना से जल आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन कुछ जगहों पर नल टूटा हुआ था और क्षतिग्रस्त पाया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित वार्ड सदस्य को निर्देश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर टूटे हुए नल को ठीक किया जाए। एवं बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत आज जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमन एवं परियोजना प्रबंधक
पुनेंदु नाथ झा द्वारा संयुक्त रूप से वित्त संपोषित शक्ति जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ कटासा सिंहवाड़ा में प्रोपराइटर सोनी कुमारी के यहाँ मिट्टी जांच प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया।